हालचाल? हालचाल क्या? आगे बैठा उसको, चल आगे बैठ। हम काज कर, गोदी में बैठा हूं, टेंशन क्या कर रहा है? परेशान कर रहा है? बैठ जा बैठ जा। अब परेशान कर मेरे को बता नहीं, एक घंटा बैठ के अरे बैठ जा यार, बैठ जा। पेन मारूंगा बेटा तेरे को। क्या बेटा? क्या बोला आप? मार लेते हो ऐसा? तो मेरे हाथ नहीं है, हैं? अच्छा तुम्हारे हिसाब से मैं कैसा हूं? सीधा आदमी हूं ना एकदम, प्यारा सा सीधा सा। मतलब कभी मैंने अपने जीवन में लड़ाई तो किसी से करी नहीं होगी। वेल डन, ऐसे ही सोचना मेरे बारे में। मैं बहुत मासूम आदमी, सॉरी लड़का हूं, बदमाश हूं मैं पागल है क्या? मेरी शक्ल देख, बदमाश दिख रहा हूं मैं तेरे को? अच्छा अब देखना, बदमाश दिख रहा हूं। चलो पढ़ लो, काटो पढ़ जल्दी। ये हो गया था? अच्छा होमवर्क दिया था क्या? अच्छा यहां से करना है। एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 30.33% हानि है। वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्या होगी? एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर कितने परसेंट की हानि हो रही है? 13.33%। वास्तविक हानि आपको बताना है क्या होगी। तो देखो ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ है 13.33%। तो 13 तो ठीक है, 0.33 को अपन क्या लिख सकते हैं? 1/3। मैंने आपको पहले बताया था कि जहां भी 0.33 आएगा उसको आपको क्या लेना है बेटा? 1/3 लेना है 0.33 की जगह। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 13 तो ठीक है, 0.3 की जगह मैंने 1/3 ले लिया। अब 3 × 13 39 और कितना हो गया? 40/3। परसेंट कटेगा, बटे में कितना आ जाएगा? 100। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कितनी बार? 2, 2 से कितनी बार? 15। तो ये आपका भैया कितना आ जाएगा? 2/15। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर क्या हुई है? हानि। हानि किस पर हुई है बेटा? विक्रय मूल्य पर। और कितने परसेंट की हुई है? 13.33%। उसको अपन ने 2 बटे कितना लिख दिया है? 15। तो हानि हो रही है 2/15 की, किस पर हो रही है? विक्रय मूल्य पर हो रही है ना? तो आप बताओ, अगर क्रय मूल्य पर होती है तो नीचे वाला आपका क्या है? क्रय मूल्य है। और अगर विक्रय मूल्य पर होती है तो नीचे वाला आपका क्या है? विक्रय मूल्य। तो इस बार हानि किस पर हो रही है? विक्रय मूल्य पर। तो नीचे वाला आपका सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया है? 15। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब बताओ, सेलिंग प्राइस नीचे वाला 15 हो गया। कल मैंने बताया था कि अगर सेलिंग प्राइस पे होता है तो कैसा चलना है? उल्टा चलना है। उल्टा का मतलब प्रॉफिट का मतलब क्या है? माइनस, लॉस का मतलब क्या है? प्लस। तो प्रॉफिट मतलब माइनस, लॉस मतलब प्लस। तो 15 और 2 कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 17। कोई दिक्कत इसमें किसी में? अब बताओ, कॉस्ट प्राइस 17 है, सेलिंग प्राइस 15। हमें वास्तविक बतानी है, ओरिजिनल बताना है। तो ओरिजिनल जो होगा वो किस पर कैलकुलेट होगा? कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होगा। खरीदा कितने का? 17 का। बेच कितने का रहा है? 15 का। 17 का खरीद के 15 का बेच रहा है, कितने का लॉस हुआ? 2। बटे में क्रय मूल्य कितना है? 17 इंटू कितना हो गया? 100। तो 200 बटे कितना? 17। इसको सॉल्व कर लो। 17 कम 17 11 पॉइंट। ए या डी? 11.76। किसका आ गया था आंसर? बस कल तो इससे ज्यादा लोगों का आ गया था। बस रात में सबको सपाट जो पड़ा, खेल खत्म। पहले क्वेश्चन को सिर्फ इतना पढ़िएगा, है ना? कोई वस्तु 640 रुपए में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। 640 में बेचकर विक्रय मूल्य पर कितने परसेंट की हानि हो रही है? 15। तो अगर मैं यहां से देखूंगा कि 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो 15% हटेगा, बटे में कितना आएगा? 100। 5 से कितनी बार? 3 बार। 5 से कितनी बार? 20 बार। तो विक्रय मूल्य यानी कि आपका क्या है? सेलिंग प्राइस। क्लियर है? तो हंस रहा भाई, तो तुझे आगे बिठा दिया तेरे दोस्त, क्यों हंस रहा बैठ के? कारण क्या है हंसने का? है कहते लटपट मारू बेटा तुम करके, मैं अब सुधरोगे तो। चलो 640 में बेचकर किसी व्यक्ति, क्यों हंस रहा है? तो तुम लोग एक बात बताओ, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, क्यों बैठे हो? तो रोए नहीं तो हंस क्यों रहे हो? तू क्या हंस रहा है? अरे कार्टून हो, सीरियस पढ़ लो, टाइप चेंज हल्का सा कभी। कोई वस्तु 640 में बेचने पर किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर कितने परसेंट की हानि होती है? 15। बेटा विक्रय मूल्य पर हो रही है तो नीचे वाला आपका क्या होगा? सेलिंग प्राइस। हानि हो रही है, क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कहां लिखा है? अच्छा लिखा है लॉस, है ना? तो देखो सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका? 20। अब बताओ, लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस पर हो रहा है, सेलिंग प्राइस पर हो रहा है, लॉस हुआ है तो क्या चलेगा? उल्टा। लॉस मतलब माइनस होता है, माइनस उल्टा क्या होगा? प्लस। तो 20 और 3 कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 23। इसमें किसी को कोई समस्या है? अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है? 640 रुपए में बेचकर। बेचकर मतलब 640 आपका क्रय मूल्य है कि विक्रय मूल्य है? मतलब कॉस्ट प्राइस है कि सेलिंग प्राइस है? 640 में बेचकर मतलब 640 आपका क्या है? सेलिंग प्राइस। तो आप देखोगे 640 आपका सेलिंग प्राइस है, जबकि मुझे दिख रहा है सेलिंग प्राइस कितने का है? 20 का। अगर मैं इंटू 23 कर दूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन के हिसाब से सेलिंग प्राइस 640 है, मुझे दिख रहा है सेलिंग प्राइस कितने का है? 20 का। अगर मैं इंटू 30 कर दूंगा, सॉरी 23 कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस। तो जैसे ही आपने इसमें इंटू 23 करा तो बेटा आपका क्या आ गया है? कॉस्ट प्राइस। इसमें किसी को कोई समस्या? अरे बोलो क्लियर है? अब आगे पढ़ो, क्या लिखा है? पढ़ो। वस्तु के क्रय मूल्य पर कितने परसेंट लाभ कमाकर बेचना है? वस्तु के क्रय मूल्य पर कितने परसेंट लाभ कमाकर बेचना है? कितने परसेंट लाभ कमाकर बेचना है? 15। तो आप या तो देखो 15% लाभ कमाकर बेचना है, तो आप या तो ये लिख लो कि अगर 15% लाभ कमाना बेचना है तो 15% लाभ मतलब सेलिंग प्राइस कितना परसेंट होगा? सेलिंग प्राइस कितना परसेंट होगा? अरे समझ आ रहा है? 15% लाभ कमाकर बेचना है बेटा, तो सेलिंग प्राइस कितना परसेंट होगा? 115। तो या तो और बताओ, लाभ अगर हो रहा है तो किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस। तो ये कॉस्ट प्राइस दे रखा है कि नहीं दे रखा है? तो या तो ऐसे लिख लो कि 115% बेचना है, परसेंट कटेगा तो बटे में कितना आएगा? 100। 5 से ये कितनी बार? 23। 5 से कितनी बार? 20। या तो ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे लिख लो भैया 15%। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 15 बटे कितनी हो जाएगी? 100। 5 से कितनी बार? 3 बार। 5 से कितनी बार? 20 बार। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आप बताओ आपका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 20। अगर वो ये बोलता कि मुझे प्रॉफिट बताना है, प्रॉफिट, तो आप बोलते मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है? 20। प्रॉफिट बताना है तो 20 में से प्रॉफिट कितने का हुआ है? 3 का। लेकिन वो प्रॉफिट नहीं बोल रहा, वो क्या बोल रहा है? बेचना है। तो आप बोलोगे भैया बेचना है तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ है? 20। 20 में 3 का प्रॉफिट है, बेचोगे कितने का? 23। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है? कितनों को ये समझ में नहीं आया? हाथ उठाओ। समझ नहीं आया? हाथ उठाओ। ठीक है, चलो इधर देखो, 0 से 0 कट जाएगा, है ना? 2 से ये कट जाएगा कितनी बार? 32। 2 से ये कट जाएगा कितनी बार? 10। 2 से ये कट जाएगा कितनी बार? 16। इधर देखना 16 इंटू 23 इंटू 23 कितना होता है? 529। बेटा बटे में कितना आ रहा है? 10। इकाई हम देखना 9 और 6।
9 और 6 कितना हो गया 54, 54 का इकाइयां कितना हो गया 4, और नीचे एक जीरो तो एक डिजिट के बाद क्या दिखेगा डेसिमल, तो ये आंसर दिख जाएगा कि नहीं दिख जाएगा? कोई बोलेगा कि उधर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, भाई साहब डेसिमल के नंबर के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, हमारी बात समझ में? मतलब मैं 0.4 लिखूं, 0.40 लिखूं या 0.400 लिखूं या 4000 लिखूं, इन सब का मतलब 0.4 0.4 0.4 ही है। हेलो, क्लियर है? कर दो चेंज? किसी वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 36.66% की क्या होती है हानि। अगर आप इतना पढ़ोगे तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आप 7200 का बेच रहे हो, 7200 में बेचने पर आपको 36.66% का क्या होता है हानि, यानी कि लॉस हो रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, मैं फिर बता रहा हूं, 36 तो ठीक है, 0.66 को मैंने बताया था अपन क्या लिख सकते हैं 2/3, 0.33 को क्या लिखते थे 1/3, 0.66 को क्या लिख सकते हैं 2/3, याद है? परसेंटेज में बताया था, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां से इंटू यहां से प्लस, 36 इंटू 3 हो गया 108, 108 प्लस 2 कितना हो गया 110, बटे में कितना 3, परसेंट कटेगा 2 जीरो आ जाएगा, 0 से 0 गया तो आपका रेशियो कितना आ गया है 11/30। अब 11/30 रेशियो आया है तो इसमें आपको बेचने पर क्या हो रहा है हानि, हानि यानी कि लॉस हो रहा है, और हो किस पर रहा है, विक्रय मूल्य यानी किस पर हो रहा है, सेलिंग प्राइस। क्लियर है बात? तो सेलिंग प्राइस पर हो रहा है तो नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 30, 30 पे 11 का लॉस हो रहा है, लेकिन वो सेलिंग प्राइस पे रहा है तो उल्टा चलेगा, लॉस का मतलब क्या हो जाएगा प्लस, तो आप देखोगे 30 और 11 जोड़ोगे तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 41। बोलो क्लियर है? अब उस इतनी लाइन के हिसाब से क्वेश्चन क्या बोल रहा था, 7200 रुपए में क्या करने पर, बेचने पर, तो 7200 में बेचने पर मतलब 7200 आपका क्या है सेलिंग प्राइस, तो अगर 7200 सेलिंग प्राइस है तो यहां पे आपको सेलिंग प्राइस कितने भाग का दिख रहा है 30, अगर मैं इनको 41 कर दूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा भाई साहब कॉस्ट प्राइस। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? अरे बोलो, पढ़ो आगे क्या लिखा है। क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने पर बेचना चाहिए, तो बेटा बताओ 25% की रेशियो वैल्यू कितनी होती है 1/4, या तो 125/100 लिख लो, 25% की रेशियो वैल्यू होती है 1/4। अब प्रॉफिट बताना है कि ये बताना है कि कितने का बेचना है, प्रॉफिट बताना है कि बेचना बताना है, बेचना, तो आप बताओ क्रय मूल्य कितना है 4, 4 पे का प्रॉफिट कमा के बेचेगा तो कितने का बेचेगा 5, 0 से 0 गया, ध्यान से देखना, 3 4 12 होता है, 12 की टेबल में कितनी बार आ जाएगा 60 बार, आगे बात समझ में, 60 इंटू 5 कितना हो जाएगा 300, 300 इंटू कितना हो जाएगा 41, आखिरी में 2 जीरो आने चाहिए, 12300, नहीं आया समझ में? क्लियर है? करो ये बनना चाहिए, कर मेरे को आगे बिठाया इसलिए। बीस परसेंट का रेशो कितना होता है? हाँ, अब ये 20% अपन को किस पर हो रहा है, नहीं 80 पर, अरे वहां पर सेलिंग प्राइस पर हो रहा है कॉस्ट प्राइस पर हो रहा है, सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, लिख वहां पे लॉस, लिख, और सेलिंग प्राइस पर वहीं उसी के बारे में लिख सेलिंग प्राइस। अब अगर सेलिंग प्राइस पर हो रहा है तो नीचे वाला सेलिंग प्राइस होगा, यहाँ लिख सेलिंग प्राइस, लिख सेलिंग प्राइस की नीचे वैल्यू कितनी होगी 5, लिख वहां पे। अब लॉस का मतलब उल्टा चलेगा क्योंकि सेलिंग प्राइस पर, हाँ शाबाश लिख, हाँ ठीक है। अब यहाँ तेरा सेलिंग प्राइस कितने भाग का है, यहाँ कितने का है, क्वेश्चन में देख सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है ये देखना है 800, लिख 800, और ये 800 वैल्यू कितने भाग की है, हाँ लिख 5 से डिवाइड। अब अपन को क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटू करेंगे, शाबाश कितने से, अब इधर देखिए क्या लिखा है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 6, लिख वहां पे। अब जैसे इंटू कराई कॉस्ट प्राइस आ गया, अब आगे पर क्या बताना है, लाभ पर बेचना है, तो 25% का लाभ तो उसका रेशियो कितना होगा, शाबाश, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 4, बेचना है ये तो लाभ हो गया, 4 पे के लाभ पे बेचना है, कितने का बेचना, 5 लिखो, यहाँ 5 लिखते बस, कॉस्ट प्राइस 4, 4 पे का लाभ 5 का बेचेगा, 5 से 5 गया, 4 से 1 गया 200, आंसर कितना आ गया 1200, आया आंसर। ये जो हंसी टिटोली है ना ये क्षण भर है, इनमें अगर तुझे इतना भी आ रहा है ना कि 20/100 को काटते कैसे हैं तो भी तू मैथ बना ले जाएगा, और अगर तेरे से आ रहा है तो तू बना ले, लेकिन क्या है कि अपना क्या है कि बैठेंगे आधे घंटे हंसेंगे आधे घंटे सर को जानेंगे घर निकल जाएंगे, है ना, थोड़ा सीरियस करके पढ़ तो चीजें समझ में आएंगी, और चीजें जब समझ में आती है तो उसकी खासियत है, पढ़ने में मजा आने लगता है। अभी जैसे एक बार तेरे से 50% बना 50% मैंने बताया, एक क्वेश्चन 100% तूने पूरा बना दिया ना तेरे को मजा आने लगेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने का तेरा मन करे, लेकिन वो तब करेगा जब हंसी टिटोली छोड़ देगा, ठीक है। किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर कितने परसेंट की हानि होती है 20%, कितने परसेंट की हानि हो रही है बेटा 20%, आप बताओ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो हो किस पे रहा है सेलिंग प्राइस, तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना हो गया 5, अब लॉस है तो उल्टा चलेगा, उल्टा चलेगा तो 5 और एक कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 6, मेरे हिसाब से सेलिंग प्राइस कितने भाग का है 5, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 800, तो 800 डिवाइडेड बाय 5 कॉस्ट प्राइस निकालना है इंटू 6, तो ये मेरा क्या आ गया है कॉस्ट प्राइस। अभी बात समझ में, अब हमें क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस पर 25% का प्रॉफिट कमाकर बेचना है, कॉस्ट प्राइस पर कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाकर बेचना है 25, तो आप चाहो 25% का प्रॉफिट कमाकर बेचना है, आप चाहो तो 125/100 लिख दो, या आप चाहो तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 1/4, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 4। अब मैं एक तब लिखता, यहाँ पे एक तब लिखता जब वो ये पूछता कि प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट नहीं पूछा, उसने क्या बोला है बेचना है, क्या करना है बेचना है, तो 4 पे 1 का प्रॉफिट तो भैया मैं बेचूंगा कितने का 5, अरे बात समझ में, 5 से 5 गया 4 से 200, 200 इंटू 6 आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 1200, आया, क्लियर है? किस स्तर चला के था तुमने, उठा उठा फिर गया उठा, ठीक है नीचे सीधे बैठ जा बेटा, तू मूवी थिएटर में आया क्या, कॉपी क्यों नहीं खोली अभी तक, शुरू से नहीं पढ़ा है, रिकॉर्डेड देख लेना आजकल जाके, चलो भैया टाइप चेंज है, पढ़े।
लाभ कितने का हुआ, लाभ कमाने के लिए कितना पैसा चाहिए, लाभ कितने का हुआ मतलब प्रॉफिट बताना है, और लाभ कमाने के लिए कितने का बेचना चाहिए मतलब सेलिंग प्राइस बताना है। अरे बात समझ नहीं आया, लाभ कितना हुआ मतलब अपन को क्या बताना है, सिर्फ प्रॉफिट बताना है। अरे बात समझ, लाभ कितने का हुआ ये प्रॉफिट है, लाभ कमाने के लिए कितने का बेचना चाहिए ये सेलिंग प्राइस। नहीं आया समझ, लाभ कितने का होगा तो 5/4 नहीं, कितने का होगा 1/4, क्योंकि 4 में से लाभ कितने का हुआ है 1 का। अब बोला कितने का बेचना चाहिए, तो 4 में 1 का लाभ हुआ, तो बेचोगे 4 और कितने का 5। क्लियर है। चलो, रमन ने 1 लाख में, 1 लाख ही है ना, हाँ 1 लाख में वस्तु खरीदी और मोहित को 1,20,000 में बेच दिया। मोहित ने फिर वही वस्तु रश्मि को 1 लाख में बेच दी, तो मोहित को कितने प्रतिशत हानि हुई आपको बताना। ठीक है, रमन ने कितने में खरीदी है 1 लाख, मोहित को कितने में बेची 1,20,000। तो देखो समझो, रमन ने मोहित को बेची मतलब मोहित ने रमन से खरीदा, रमन ने मोहित को बेचा मतलब मोहित ने रमन से खरीदा। तो रमन ने कितने का बेचा है 1,20,000, मतलब मोहित ने खरीदा कितने का है 1,20,000। अरे बात समझ आ रही है। अगर मैं कोई वस्तु आपको बेच रहा हूं तो जितने में मैं बेच रहा हूं उतने में आप खरीद रहे हो ना। जैसे मैंने आपसे बोला कि मैं आपको कोई भी वस्तु 50 रुपए की बेच रहा हूं, कितने रुपए की बेच रहा हूं 50, तो मैं बेच रहा हूं तो ये 50 मेरे लिए क्या है सेलिंग प्राइस है, लेकिन आप खरीद रहे हो ना तो ये 50 आपके लिए क्या है कॉस्ट प्राइस। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई। तो रमन ने 1 लाख में खरीदा, अब रमन मोहित को कितने का बेच रही है 1,20,000, मतलब मोहित कितने का खरीद रहा है 1,20,000। तो भाई साहब अगर मैं मोहित की बात करूं तो बताओ मोहित का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 1,20,000। आगे क्या बात समझ में। अब मोहित वो चीज रश्मि को कितने की बेच रहा है 1 लाख, तो मोहित अब बेच रहा है तो मोहित का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 1 लाख। आया समझ में। मैं परसेंटेज से बताते आ रहा हूं कि अगर आपको दो वैल्यू के बीच का परसेंटेज चाहिए तो आप हमेशा उसका क्या ले लिया करो रेशियो, क्योंकि नंबर छोटा हो जाता है तो कैलकुलेशन काफी बच जाता है। तो आप देखोगे 4 0 से 4 0 चला गया, तो मैं ऐसे बोल दूं ना कि इसने 12 का खरीदा 10 का बेचा, और काटना है तो 2 से 6 बार, 2 से कितनी बार 5 बार। मैं बोल दूं मोहित ने 6 का खरीदा कितने का बेचा 5 का। अब हमें क्वेश्चन में क्या बताना है कि मोहित को कितने परसेंट की क्या हुई है हानि। तो हमें मतलब किससे है मोहित से, ना तो रमन से मतलब ना तो रश्मि से मतलब, केवल मतलब किससे है मोहित। तो मोहित ने खरीदा कितने का है 6, मोहित ने खरीदा कितने का है 6। ये तो एक्टिंग करते हो कि सही में तब क्या करते हैं, इतना तो भी नहीं कर रही मेरे से कि कहां से। अरे लोमड़ियों, 6 का खरीदा कितने का बेचा 5 का, तो भैया बताओ हानि कितने की हुई 1। हानि किस पर होती है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 6 इंटू कितना हो गया 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 16 से ही 2/3%। 25% कौन बोल रहा था, बढ़िया। ये अभी आया सीएचएसएल मेंस 2024 में। आया किसी का आंसर आ गया। देखो 2 मिनट बोर्ड पे ध्यान से देखना, एक चीज समझना। कभी भी ऐसा चेन वाला क्वेश्चन आता है ना कि मैंने खरीदा इसको बेचा, इसने खरीदा उसको बेचा, उसने खरीदा उसको बेचा, 2 मिनट समझना। जैसे क्वेश्चन आता है कि भाई बात मत करो, क्वेश्चन आता है कि ए ने खरीदा किसको बेचा बी को, बी ने खरीदा किसको बेचा सी को, सी ने खरीदा किसको बेचा डी को। तो अगर इस क्वेश्चन में आपसे फर्स्ट या लास्ट के बारे में पूछता है, फर्स्ट या लास्ट के बारे में पूछेगा तो आप इस क्वेश्चन को अनुपात यानी फ्रैक्शन से कर सकते हैं। अनुपात यानी फ्रैक्शन को जो आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा, जैसे 5 से 1 बढ़ गया 6, 7 से 1 बढ़ गया 8, 9 से 1 बढ़ गया 8, ये पढ़ा था सब कुछ परसेंटेज में। कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब आपसे वैल्यू किसकी पूछेगा फर्स्ट और किसकी पूछेगा लास्ट। लेकिन अगर उसने गलती से वैल्यू पूछ दी किसी बीच वाले की, बीच वाला मतलब या तो बी की पूछ दी या तो किसकी पूछ दी सी की, तो ये भी अगर आपको ध्यान हो तो जैसे अपन ने ऐसे पढ़ा था, जैसे क्वेश्चन को परसेंटेज में ऐसे याद करो कि ए बी से 20% ज्यादा है, बी सी से 30% ज्यादा है और सी डी से जो है 40% ज्यादा है। तो हम देखते थे कि ए बी पे निर्भर कर रहा है, बी सी पे निर्भर कर रहा है, सी डी पे निर्भर कर रहा है, कौन निर्भर नहीं कर रहा है डी। तो अपन डी को कितना मान लेते हैं 100, 100 से ये 40% ज्यादा, ये कितना हो गया 140। फिर ये इस नंबर से 30% ज्यादा है, इस नंबर से 30% ज्यादा है, तो अपन इसका कितना परसेंट निकालते थे 130। तो याद है कि नहीं है, याद आ रहा है। तो आपके दो मेथड है, एक तो ये है और दूसरा वो वाला जो बिहार मैंने लिखा था 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। हरी बात समझ में। ये मेथड आप तब लगा पाओगे जब आपसे फर्स्ट और किसका पूछा है लास्ट का, लेकिन अगर बीच वाले किसी का पूछ लिया तो आपको इस मेथड से करना पड़े। हरी बात समझ में। नहीं तो फिर आखिरी ऑप्शन बचता है कौन सा, रेशो वाला, फिर वो भी ये भी रेशो में चला जाएगा। आप उलझो मत, अभी दो से ही मतलब रखो। आ गया ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट का पूछेगा तो हम ऐसे कर सकते हैं, और अगर बीच वाले का पूछेगा तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ भैया क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी को कितने परसेंट लाभ देता है 33, ए बी को 33% लाभ पर क्या बेच रहा है खरीद। तो ए ने बेची बी ने खरीदी, बी उसे 20% हानि पर किसको बेच रहा है सी को, ए ने किसको बेचा बी को, बी ने किसको बेचा सी को, बी ने बेचा मतलब सी ने खरीदा। सी 532 रुपए का भुगतान करता है, 532 रुपए का भुगतान करता है, भुगतान तो भुगतान करता है मतलब खरीदा कि बेचा। सी ने 532 रुपए भुगतान किया, भुगतान करने का मतलब क्या है खरीदा। तो सी ने कितने का खरीदा है 532, तो अपन को किसका बताना है ए का। तो आप एक बात बताओ प्रभु, क्या ए बी सी में क्या सी आखिरी नंबर है, क्या ए पहला नंबर है। तो अपन फ्रैक्शन से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अरे समझ आ रही है बात। तो आप कुछ मत करो, आप सीधा सीधा इसको कैसे सॉल्व करो कि अगर 33% का लाभ है, कितने परसेंट का लाभ है 33, तो आप मुझे बताओ 33% का लाभ है तो या तो ऐसे लिख लो 33 बटे कितना हो गया 100, तो मेरा ओरिजिनल नंबर कितना था 100, 33 का लाभ है तो कितना हो गया 133। सारी बात समझ में। फिर वो बोल रहा है कितने परसेंट की हानि है 20%, तो 20% को अपन कितना लिख सकते हैं 1/5, तो 5 पे अगर 1 की हानि है तो कितने का बेचोगे 4। सारी बात समझ में। बस ये ध्यान रखना, जैसे अपन परसेंटेज में बोलते थे कि ये है ओरिजिनल वाला और ये है चेंज वाला, तो जो ओरिजिनल वाला आएगा वो आएगा फर्स्ट पर्सन और जो चेंज वाला आएगा वो कौन आएगा लास्ट पर्सन। तो समझ आ रही है बात। फिर अगर आपको याद हो तो अपन इनको क्या करते थे इंटू,
और मैंने ये भी बताया था कि आप इधर से इधर काट सकते हो क्योंकि कहानी काय में चल रही है रेशो में। तो 4 से ये चला जाएगा कितनी बार 25, तो 25 पंजे कितना हो जाएगा 125 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 133। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? अब आप मुझे बताओ, अब मुझे पता चल गया कि ए ने वो घड़ी कितने की खरीदी है 125 और सी ने वो घड़ी कितने की खरीदी है 133, जबकि कोई बोल रहा है कि सी ने वो घड़ी कितने की खरीदी है 532। क्वेश्चन बोल रहा है सी ने 532 की खरीदी, मुझे दिख रहा है कितने की खरीदी है 133। मुझे ए का क्रैमुल बताना है, ए का, तो इंटू कितना हो जाएगा 125। हमारी बात समझ में? 133 से ये कितनी बार चला जाएगा 4 बार, 4 बार जा रहा है और 4 इंटू 125 कितना हो जाएगा 500। तो आपका आंसर कितना होगा 500। 400 आंसर नहीं है। अंतर समझ आया? अंतर क्या था? अंतर ये था कि मैंने आपसे क्या बोला कि अगर आप इस मेथड को फॉलो कर रहे हो तो इस मेथड से केवल दो ही वैल्यू निकल सकती है, फर्स्ट और लास्ट, बीच वाले का नहीं निकाल पाओगे। बीच वाले का निकालना तो अलग अलग लेना पड़ेगा, ए अलग, बी अलग, सी अलग, डी अलग। और आप करके देखो, अगर आप उस मेथड से करोगे तो आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा। कारण ये है कि ये जो 33% इसने फेंक दिया है ना, ये खतरनाक नंबर उसने फेंक दिया है, क्योंकि आप 100 का 33% करोगे कितना होगा 133। अब 133 का दुनिया में कोई भी परसेंटेज का तो आंसर में आएगा, पॉइंट नहीं है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? नहीं क्लियर हुआ? ये समझ आया कि ऐसा कब करते हैं? जब इससे मतलब है फर्स्ट और लास्ट। तो इससे पता चलता है कि तुम पुराना कितना पढ़ के आते हो। छोड़ो क्वेश्चन, अगर तुम्हें ध्यान हो तो मैंने तुम्हें परसेंटेज में एक स्टेप बताया था कि जैसे मैंने तुमसे बोला कि अगर मैं किसी नंबर को एक बार 10% बढ़ा रहा हूं और एक बार मैं कितने परसेंट बढ़ा रहा हूं 20%। ध्यान से सुनना, एक बार मैंने कितने परसेंट बढ़ाया है 10, एक बार मैंने कितने परसेंट बढ़ाया है 20। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10, 20% की कितनी होगी 1/5। तो 10% बढ़ाया है तो 10 से 1 बढ़ा तो कितना हो गया 11, 20% बढ़ाया 5 से 1 बढ़ा तो कितना हो गया 6। देखते चलना, ये आपका कितना हो गया भैया 50, ये कितना हो गया भैया 66, 50 से 66 हुआ तो मतलब कितना बढ़ा 16, 16 बढ़ा किस पर बढ़ा 50 पर, इंटू कितना हो जाएगा 100, 50 से 100 कितनी बार 2 बार, तो 16 दूनी टोटल कितना परसेंट बढ़ गया 32%। ऐसा कुछ परसेंटेज में बताया था, मुंह से आवाज निकालो, बताया था। अब क्या मैंने ये भी बताया था कि ये टोटल टोटल कितना परसेंट बढ़ा है 32। क्या मैंने ये भी बताया था कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा कि पहली बार 10% बढ़ा, दूसरी बार कितना बढ़ा हमें नहीं पता, और टोटल जो है वो कितना परसेंट बढ़ा है 32। ऐसा कुछ भी बताया था क्या? अब तुमको गजनी तुम्हें याद नहीं आएगा, है ना? मैंने ये भी बताया था कि आपसे एक आध वैल्यू देकर टोटल देकर दूसरी वैल्यू भी पूछ सकता है। हरी बात समझ में? और इस टाइप का बताया क्या था, इस टाइप का हमने एक सम किया है मेंसुरेशन वाला, जिसमें मैंने आपको समझा के चेक करना, जिसमें मैंने आपको फिर से मेथड समझाया था। तो जब आपको टोटल पता है और कोई एक पार्ट पता है तो इसको करने का तरीका मैंने ये बताया था, जैसे ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और यहाँ पे भाई साहब क्या आ जाएगा टोटल। हरी बात समझ में? अब बताओ पहला नंबर कितना परसेंट बढ़ रहा है 10, तो 10% का मतलब कितना हुआ है 1/10, तो 10 से 1 बढ़ा कितना हो गया है 11। प्रभु दूसरा नंबर तो आपको पता ही नहीं है ना, यही तो निकालना है। अब बताओ टोटल आपका कितना परसेंट बढ़ा है, कितना परसेंट बढ़ा है 32, तो 32% को फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं 32/100, 4 से कितनी बार 8 बार, 4 से कितनी बार 25 बार। क्लियर है? तो आप बताओ कॉस प्राइस कितना हो जाएगा 25। समझ आ रहा है? कॉस प्राइस मतलब नंबर कितना होगा 25, 25 पे 8 बढ़ा तो कितना हो गया 33। इतनी बात क्लियर है? अब याद करो, मैंने बताया था कि इधर जितने भी नंबर हैं उसका इससे इंटू करके यहाँ लिखना है, और इधर जितने भी नंबर हैं उसका इससे इंटू करके यहाँ लिखना है, बताया था मैंने। ठीक है? तो इधर नंबर केवल कितना है 11, तो 11 इंटू कितना हो गया 25, इधर नंबर केवल कितना है 10, 10 इंटू कितना हो गया 33, और ये काय में चल रहा है रेशो में, तो काट सकते हो। तो 11 से कितनी बार कटेगा 3 बार, 5 से 2 बार, 5 से कितनी बार 5 बार, तो बताओ ये कितना हुआ 5, और ये 2 दिया कितना हो गया 6, तो भैया 5 से अगर 6 हुआ तो कितना बढ़ा 1, किस पर बढ़ा 5 पर, इंटू 100 मतलब कितना परसेंट हो गया 20%। तो ये 20% ही दिया था कि नहीं दिया था अपन? इसको 20% दिया था ना, तभी आपका कितना आया था 32। आ रहा है समझ में? मतलब सेकंड नंबर आपका कितना परसेंट आ गया है 20। कुछ याद आया कि नहीं आया? याद भगवान से चल पड़ेगा, आया कि नहीं आया? ये समझ आया? पढ़ो क्वेश्चन, एक गहना कुल कितनी बार बेचा गया 3 बार, कुल मिलाकर आपको कितने परसेंट का लाभ हुआ है 80। कुल मिलाकर मतलब टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ है 80। पहला पहला जो लाभ हुआ है वो कितना परसेंट हुआ है 20%, दूसरा कितना हुआ है 25%। आपको कौन सा लाभ बताना है तीसरा, तीसरा लाभ कितना है, पहला पता है, दूसरा पता है, तीसरा बताना है, टोटल पता है। समझ आ रही है सभी को बात? तो आप देखोगे भैया ध्यान से देखना, पहला जो है वो कितने परसेंट लाभ हो रहा है 20%, दूसरे पे कितने परसेंट लाभ हो रहा है 25, तीसरा आपको नहीं पता, टोटल आपको जो लाभ हो रहा है वो कितना परसेंट हो रहा है 80। अभी बात समझ में? आप बताओ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई 1/5, ये कितना हुआ 1/4, इसके अपॉन में 100 लिख के डिवाइड करो कितना होगा 4/5, और तीनों में क्या लिखा हुआ है लाभ वृद्धि। लाभ वृद्धि मतलब सभी क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं। क्लियर है बात? ध्यान से देखना, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, और फिर यहाँ पे क्या आएगा टोटल। तो बताओ फर्स्ट नंबर का ओरिजिनल कितना है, ओरिजिनल कितना है 5, तो 5 पे 1 बढ़ा कितना हो गया 6। सेकंड नंबर का ओरिजिनल कितना है 4, 4 पे 1 बढ़ा कितना हो गया 5, ये थर्ड नहीं पता, ठीक, और टोटल पता है। टोटल का ओरिजिनल कितना है 5, कितना बढ़ गया 4। आ रही है बात समझ में? सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या 5 से 5 कट जाएगा? नो लिख लो कोई दिक्कत नहीं। बताओ ये रेशियो में चल रहा भैया, 5 से 5 कट जाएगा, कट जाएगा ना। 2 से कितनी बार 2 बार, 2 से कितनी बार 3 बार, दिख रहा है सभी को? अब बताओ 3 इंटू 5 कितना हुआ 15, 2 इंटू 9 कितना हुआ 18। आगे बात समझ में? इसको भी काटना चाहो तो 3 से कितनी बार 5, 3 से कितनी बार 6, तो बताओ 5 से कितना हुआ, 5 से कितना हो रहा है 6, अलग से लिख देता हूं। तो बताओ भैया थर्ड वाला 5 से कितना हो रहा है 6, कितना बड़ा किस पर 5 पर, इंटू 100 कितना परसेंट 20%। अरे ये बात समझ में? सेम क्वेश्चन उसने सेम परसेंटेज में दे दिया, सेम प्रॉफिट लॉस में दे दिया, पूछा कि कब है 2023 में, वहां भी यहाँ भी, मतलब इसके आने के चांसेस प्रबल हैं भाई साहब। ठीक है? तो जब आपको कुछ पार्ट दिया हो, टोटल दिया हो, तो बचा हुआ पार्ट निकालना हो तो आपको तरीका फॉलो करना पड़ेगा। आया? टुकु टुकु बोलते हो क्या? देखो वो 10 20 30 रुपया सब कर लाने पे तेरे मोर रुपया के फट गए मुंह गिर जाए वो से
वाह हाँ प्रवीण जोया को 10% की हानि पर एक स्टडी टेबल बेचता है। गेम चल रही है ना। प्रवीण किसको बेचता है? जोया को। और जोया किसको बेचती है? आदर्श को। प्रवीण ने बेचा जोया को, जोया ने बेचा आदर्श को। इन तीनों में पहला पर्सन कौन है? इन तीनों में पहला पर्सन कौन है? और आखिरी पर्सन कौन है? आखिरी पर्सन कौन है? आदर्श। हमारी बात समझ में? भाई साहब, प्रवीण ने स्टडी टेबल किसको बेचा है? जोया को। जोया ने किसको बेच दिया है? आदर्श को। अब बताओ फर्स्ट पर्सन कौन है? प्रवीण। आखिरी पर्सन कौन है? आदर्श। तो क्वेश्चन में देखो हमें क्या दे रखा है? यदि आदर्श ने स्टडी टेबल कितने का खरीदा है? 2250। तो हमें किसकी वैल्यू दे रखी है? आदर्श मतलब लास्ट पर्सन। हमें बताना है प्रवीण ने कितने का खरीदा, मतलब हमें किसकी वैल्यू बतानी है? फर्स्ट पर्सन। तो बताओ लास्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन पे क्वेश्चन है, क्या वो रेशो वाइज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। अरे लास्ट पर्सन और पहले पर्सन पे क्वेश्चन है तो ये किया ना तभी अपन ने सेम क्वेश्चन। क्लियर है? चलो आ जाओ इधर, बताओ भैया, बताओ भैया प्रवीण ने कितने परसेंट हानि पर बेचा है? 10। अच्छा, फर्स्ट पर्सन यहाँ लिखेंगे प्रवीण, लास्ट पर्सन यहाँ लिखो आदर्श। शुरू हो जाओ। 10% की हानि, 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। तो 1/10, 10 पे 1 की हानि, कितने का बेचा? 9। 25% का लाभ मतलब कितना? 1/4। तो 4 से 1 हो गया, कितना हो गया? 5। 5 से कितनी बार? 2। 4 दूनी 8। और ये कितना है? 9। तो बताओ प्रवीण ने कितने भाग का खरीदा है? 8। आदर्श ने कितने भाग का खरीदा है? 9। जबकि दिख रहा है आदर्श ने कितने का खरीदा है? कितने का खरीदा है? 2250। तो 2250 कितने भाग की वैल्यू हो गई है? 9। प्रवीण की निकालनी, इनटू कितना हो जाएगा? 8। 9 से ये गया 250 बार, 250 इंटू 8 करोगे तो कितना आ जाएगा? 2000। जाते नहीं रहो काम नहीं आया समझ कराया में? क्लियर है? ऐसा कोई जिसमें इसको दिक्कत हो बेटा हाथ उठाओ। सभी को सटीक समझ में आ रहा है? हाँ, ये मैंने बोला तभी तूने पूछा ना। कल में बाबा कौन सा समझ में आया? ले इधर इधर। ये समझ आ गया था? अच्छा, इसमें क्या समस्या है? हाँ हाँ, रेशो 10 से 2 क्या, ये समझ में नहीं आया? ठीक है। प्रवीण जोया को कितने परसेंट की हानि पे बेच रहा है? 10% का फ्रैक्शन, 1/10। तो 1/10 तो टोटल नंबर कितना होगा? 10। हानि हुई है 10 में से 1 माइनस कर कितना हो गया? 9। अब कितने परसेंट लाभ है? 25% की फ्रैक्शन, 1/4। तो टोटल वैल्यू कितनी है? 4। 4 पे 1 का लाभ कितना हो गया? 5। रेशो है, इधर से कट जाएगा। 5 से 1 बार, 5 से कितनी बार? 2 बार। ये 2 होते हैं, है ना? तो 4 दूनी कितना हो गया? 8। ये कितना हो गया है? 9। अब प्रवीण की खरीदने की वैल्यू 8, आदर्श की 9। मैंने आदर्श की कितनी रखी है? 2250। आदर्श की 2250 दे रखी है, मुझे कितनी दिख रही है? 9। प्रवीण की निकालनी, इनटू कितने का कर देंगे? 8। 9 से ये जाएगा, कितना आ जाएगा? 250। इसको इनटू 8 करेंगे, प्रवीण की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000। कर दे चेंज। टाइम हो गया क्या? बचा होगा टाइम, कितना बचा है? बचा अभी। चलो बोलो। वाह यार, दोस्त हो तो ऐसे हो हैं। उसकी मुंडी पकड़ के घुमा दी उसने। एक कारखाने का मालिक उसके द्वारा निर्मित उत्पाद पर 12% अर्जित करता है। कारखाने का मालिक उसके द्वारा निर्मित उत्पाद पर 12% अर्जित करता है। इस लाइन का मतलब यह है कि मालिक ने जो वस्तु बनाई है, उस वस्तु पे वो कितना परसेंट लाभ कमा रहा है? 12%। ठीक है। अब मालिक ने, अब देखो कोई कंपनी अगर वस्तु बना रही तो वस्तु बनाकर किसको बेचेगी? दुकानदार को। फिर दुकानदार किसको बेचेगा? ग्राहक को। तो मालिक ने जो वस्तु बनाई है उस पे उसने 12% लाभ कमाकर किसको बेच दिया है? दुकानदार को। ठीक है। दुकानदार उसी वस्तु पर कितने परसेंट लाभ कमाता है? 10%। दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ हुआ है? 10%। यदि दुकानदार उस वस्तु को कितने में बेचता है? 98.5 है। तो हमें बताना है कि मालिक के लिए उत्पाद का क्रय मूल्य क्या था, मतलब मालिक ने वो वस्तु कितने रुपए की खरीदी थी। सारी बात समझ में? दुकानदार कितने का बेच रहा है? 98.5 है। तो हमें बताना है कि उत्पाद का क्रय मूल्य क्या था, मतलब मालिक को वो वस्तु कितने की पड़ी, है ना? तो बताओ भैया कैसे करेंगे? बता रहे हैं सर 80 रुपए। कैसे किया? कोई फ्रैक्शन से? क्यों? हाँ, क्योंकि आप देखोगे इसमें कितने व्यक्ति हैं? 2। तो 2 व्यक्ति हैं तो फर्स्ट और लास्ट का तो कोई खेल ही नहीं। दो व्यक्ति, पहला फर्स्ट है, दूसरा लास्ट है। सारी बात समझ में? तो यहाँ पे लिख लो भैया मालिक, और यहाँ पे क्या लिख लो? दुकानदार। क्लियर है? तो बताओ पहले पे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 12%। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू अपन 12/100 लिख सकते हैं। 4 से 3, 4 से कितना? 25। तो बताओ 25 पे 3 का लाभ हुआ, कितना हो गया? 28। 10% का मतलब कितना हो गया? 1/10। 10 पे 1 का लाभ हुआ, कितना हो गया? 11। क्लियर है? अब देखोगे भैया ये आपका कितना हो जाएगा? 250। ये आपका कितना हो जाएगा? 308। हमारी बात समझ में? क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है? अब देखो मालिक की वैल्यू कितनी? 250। दुकानदार की कितनी है? 308। जबकि दुकानदार की वैल्यू कितनी दे रखी है? 98.56। तो 98.56 बटे कितना हो जाएगा? 308। अपन को मालिक की वैल्यू निकालनी तो अपन इंटू कितने का कर देंगे? 250। अरे बोलो क्लियर है? क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ कि 250 का मतलब है कि इंटू कितने का हो रहा है? 25 का। देखो इसके आखिरी में एक 0 है, तो आंसर या तो 90 या तो क्या आएगा? 80, है ना? अब 90 तब आएगा जब 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 का मल्टीपल ऊपर कुछ है क्या? 8 और 3 11। देख तो देगा 9 का मल्टीपल, तो काटा पीटी करनी पड़ेगी। हाँ वही डिजिटल सम लगाना पड़ेगा। लगा लो डिजिटल सम लगा लो। ऊपर 9 तो हटा ही लो। 8 और 5 कितना हो गया आपका? 13। 13 और 6 19। 19 में वो 9 हटा दो तो कितना बचा? 1। 8 और 3 कितना हो गया? 11। 11 मतलब 1 और कितना हो गया? 2 इंटू 5 और 2 कितना हो गया? 7। मतलब 7/2। 2 को अगर बनाना है 10 तो कितने का इंटू करना पड़ेगा? 5। तो इधर इंटू 5, इधर इंटू 5, तो ये कितना हो गया? 35 बटे में कुछ नहीं तो 1। 5 और 3 कितना हो गया? 8। क्लियर है? कोई दिक्कत?